हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग सेशन में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एक बार सभी लोग मेरे को रिप्लाई कर देंगे। मेरी आवाज़, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फटाफट से सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। सुबह थोड़ा टेक्निकल इशू था इसीलिए क्लास नहीं हो पाई, तो आज मैंने सुबह क्लास अभी ले रही हूँ आपकी क्लास। वैसे आपकी क्लास हर रोज सुबह 10 बजे ही होती थी एंड 10 बजे ही होगी। चलिए जी फटाफट से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? नहीं, टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आज थोड़ा टेक्निकल इशू था इसीलिए सुबह की क्लास आज शाम को रीशेड्यूल हुई थी, अदरवाइज आपकी क्लास हर रोज सुबह 10 बजे ही रहेगी। फटाफट से क्लास में सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नंबर सीरीज के टॉपिक वाइज हम लोग ने स्टार्ट कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे कि मैम आप हमें क्या करिए, टॉपिक वाइज करवाए। तो देखिए नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1, इससे पहले हमने अल्फाबेट कंप्लीट किया है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। तो एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे। मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। तो लीजिए, टीचिंग परीक्षा आपके लाया है झारखंड टेंट के ऊपर जो है उसके लिए आपके कोर्सेज जो है लॉन्च हो चुके हैं, और हर किसी जो झारखंड टेट का है पेपर 1 पेपर 2 इसके ऊपर जो है आपका 50% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल जेटेट कोर्सेज के ऊपर। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, जल्दी से अपना कोर्स जो है ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे केवीएस का है, बीपीएससी टीआरई 4 जितने भी कोर्सेज हैं, स्पेशल डिस्काउंट है 50% ऑफ। आपने कोड क्या लगाना है? टारगेट 50 कोड लगा के आप हर किसी कोर्स के ऊपर जो है 50% डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। तो चलिए जी एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे। क्या हम हमारे सेशन, हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करें? एक बार सभी लोग, बिल्कुल भी टाइम चेंज नहीं हुआ। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, टाइम आपका सुबह 10 बजे ही रहेगा। ठीक है जी, आपकी क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे ही है। ठीक है जी, सुबह 10 बजे ही क्लास की टाइमिंग है। क्लास का टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। चलिए जी, आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं, नंबर सीरीज के हम क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो चलिए सब जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो हमें क्या करना है, चलो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो, नंबर्स की बात करें, नंबर सीरीज की बात करें, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको इवन नंबर्स का पता होना चाहिए। हाँ जी, इवन नंबर्स की बात करें तो कमेंट बॉक्स में मेरे को सब लोग रिप्लाई करेंगे कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, फटाफट से। हाँ जी, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अगर इवन नंबर्स की बात करें मैम, इवन नंबर्स वे होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी, 2 से डिवाइड हो जाते हैं वही इवन नंबर है। यानी कि सम नंबर, जैसे कि 2 की बात करें, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर कौन से हो गए? वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, अच्छा ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? हाँ जी, आदित्य, फातिमा, नूतन, सुशांत, सबिल, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके जी, ऑड नंबर्स कौन से हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। चलिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए, मैम क्या पता होना चाहिए? आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स की बात करें जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अच्छा जी, चलिए रिप्लाई करना, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? हाँ जी, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, यानी कि वे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? जहां तो होगा 1, जहां तो कौन सा? खुद नंबर। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 17 मेरे पास एक प्राइम नंबर है? हाँ जी, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट थोड़े पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए क्या 17 एक प्राइम नंबर है?
तो भी बताना है, अगर नहीं तो भी बताना है। अगर है तो आपने यस टाइप करना है, अगर नहीं है तो आपने नो टाइप करना। चलिए जी फटाफट रिप्लाई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 17 एक आपके पास प्राइम नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, यस और नो। सुनीता जी कह रही है मैम ये प्राइम नंबर नहीं है, मनीष कह रहे हैं कि यस मैम, आदित्य कह रहे हैं कि यस मैम ये प्राइम नंबर है। तो बताइए अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होंगे, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड। कौन कौन से, जा तो 1 होगा, जा तो 17। ठीक है जी, तो ये एक प्राइम नंबर है। चलिए वही अगर मैं आपको बोलूं, क्या 9 एक प्राइम नंबर है, क्या 9 एक प्राइम नंबर है, 9 एक अभाज्य संख्या है, यस और नो। चलिए फिर से फटाफट से टाइप करिए, 9 की बात हो रही है, क्या 9 एक प्राइम नंबर है, फटाफट रिप्लाई करना है, देरी बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, यस और नो। आप कह रहे हैं कि मैम नो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात, बट मेरे को ये भी तो बताओ ना क्यों नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है। क्योंकि मैम अभी अभी आपने कहा कि प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, बट 9 के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर जहां तो 1 होगा, जहां वो खुद का नंबर, बट 9 की बात करें इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी, 9 से, तो ये हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपकी बेसिक चीजें हैं, जब भी हम नंबर सीरीज करते हैं तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको स्क्वायर और क्यूब जो है, वर्ग और क्यूब जो है अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए जी चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। अब सवालों को सॉल्व कैसे करें, हमने देखना है कि 2 से 3 कैसे आया। मैम 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 5 कैसे आया, मैम इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 3 में 2 ऐड किया 5। फिर 9 कैसे आया, फिर 5 में 4 ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखो 9 में कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। तो 9 में 8 ऐड कर दिया, है ना जी। उसके बाद देखो क्या किया गया है, 16 ऐड कर दिया। तो बताइए ये कौन से नंबर्स हैं, कौन सी कहानी चली है। फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर देंगे, फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, यानी कि 33 में 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 5, 3 3 6। कौन सी ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन ए आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलती हैं। लीजिए करिए अपना सेकंड सवाल सॉल्व। बच्चे आपकी क्लास हर रोज सुबह 10 बजे ही रहेगी, आप घबराइए नहीं, आपकी क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे ही है। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही 6 बजे है क्लास, बिकॉज सुबह थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो मेरे को लगा कि आपकी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, तो क्यों ना हम शाम को क्लास मैंने शेड्यूल करवा ली। ठीक है, चलो जिसको सॉल्व करिए फटाफट से, क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, इधर क्या किया गया है, क्या किया, देखो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल मिले देखो कि पहले नंबर से सेकंड नंबर कैसे आ रहा है। ओके देखो 3 से 5 कैसे आया, मैम इसमें 2 ऐड कर दिया गया है। 5 से 9 कैसे आया, इसमें 4 ऐड कर दिया गया है। फिर 9 से 15 कैसे आया, इसमें 6 ऐड कर दिया। फिर 15 से 23 कैसे आया, इसमें 8 ऐड कर दिया। तो अभी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है जी, क्या बताना है, ये कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर्स की कहानी चल रही है। स्टार्टिंग में आपको मैंने क्या करवाया, पहले सारे नंबर्स बताए ना कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से। तो ये कौन से नंबर्स है। हाँ जी फटाफट रिप्लाई करेंगे, किरण, एहसान, फातिमा, बहुत बढ़िया, सुनीता, सुमन, ये कौन से नंबर्स हैं, 2 4 6 8, अरे कौन से नंबर है मैम, ये हमारे पास सम नंबर्स हैं। कौन से सम नंबर, यानी कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, मतलब 2 नंबर्स बढ़ा के ऐड किया जा रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, 23 में 10 ऐड कर देंगे, यानी कि कितना आ गया
33 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बट क्या आगे भी यही सीक्वेंस फॉलो हुई? 33 में कितना नंबर ऐड किया? 12। तो मेरे पास क्या आ गया? 45, यानी कि 2 4 6 8 10 12। तो 33 मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, सबको समझ में आया हाँ कि ना? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, सबको समझ में आया हाँ कि ना? फटाफट से रिप्लाई करना है, मजा आ रहा है क्लास में? चलिए बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? इधर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि पेपर में ना इस टाइप का हमें सवाल मिल जाता है। इस टाइप का मतलब कैसा मैम? देखिए, जिसमें स्टार्टिंग में नंबर छोटा होता है, ओके, लास्ट में नंबर आपको बड़ा दिया होता है। क्या इसमें भी हम डिफरेंस चेक करेंगे? बताओ जल्दी से। स्टार्टिंग में नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है। पहला नंबर 2 है, लास्ट में 240, नंबर बहुत बड़ा है। क्या इसमें भी हम डिफरेंस चेक करेंगे? बताना मेरे को एक बार, हाँ कि ना? नहीं, इस टाइप के सवाल में कभी भी हम डिफरेंस चेक नहीं करते। बट मैम डिफरेंस हम चेक क्यों नहीं करते? हम डिफरेंस चेक क्यों नहीं करते? क्योंकि नंबर्स एकदम से इंक्रीज हो रहा है, नंबर जो है एकदम से बढ़ रहा है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइकेशन करके नंबर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि 2 से 4 कैसे आया? 2 गुना 2 कितना हो गया जी? 4। अब 4 से 12 लेके आना है। 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। 12 से 48 कैसे आया? 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो 48 से 240 कैसे आया होगा? 48 से 240 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 पंचे 40, 20 और 240। अब क्या करेंगे? अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 240 को किस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 240 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इन विकल्पों में से कोई आंसर आ जाए। हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, मैं देख पा रही हूँ बहुत कम बच्चे अपना आंसर सबमिट कर रहे हैं। सभी लोग अपना आंसर सबमिट करेंगे। देखो 2 3 4 5 सीरीज चल रही है, कंटिन्यूटी सीरीज चल रही है। 2 3 4 5, 240 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0, 24, ठीक है जी, 12 4 14, 1440 मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना जी? 1440 मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं अगले सवाल में हमें क्या पूछा गया है। चलिए करिए सॉल्व। अब देखो, अब सवाल तो ठीक है, फिर क्या है? नंबर आगे छोटा है, लास्ट में नंबर बड़ा दिया गया है। दिमाग में स्ट्राइक हो गया क्या कि यहाँ भी डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ भी नंबर्स एकदम से लास्ट में बहुत बड़ा नंबर आ गया। यहाँ भी क्या किया गया है? कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? मल्टीप्लाइकेशन का। तो बताइए 4 से 4 कैसे आएगा? करिए सॉल्व। ओके जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बहुत बढ़िया। अब देखो 4 से 4 कैसे आएगा? हाँ जी, 4 से 4 कैसे आएगा? अरे 4 से 4 अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास 4 आ जाएगा, है ना जी। अब 4 से 12 कैसे आएगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 5 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 6 42, 7 420, यानी कि पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर 5 से, अब फिर किया 7 से। अब मेरे को ये बताइए ये हमारे पास
कौन से नंबर्स दिए गए हैं? हाँ जी, ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? क्या ये हमारे पास सम नंबर्स हैं? क्या ये हमारे पास विषम नंबर्स हैं? कौन से नंबर हैं? चलो तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? मैं देख पा रही हूँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं आंसर। ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ये हमारे पास कौन से हैं? ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे? 420 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए जी बताइए आंसर क्या होगा? 0, 9 दूने 18, 36 37, 3780 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3780 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोगों ने इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। एक बात को दिमाग में बिठा लो, क्या कि जब भी आपको नंबर स्टार्टिंग में छोटा दिया जाए, ठीक है, नंबर आपको स्टार्टिंग में छोटा दिया जाए, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा दिया जाए, वहां पे 100% श्योरिटी है कि कॉन्सेप्ट आपका कौन सा होता है? मल्टीप्लाइकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत बढ़िया जी। अरे लाइक शेयर तो कर दो, क्या बात है, लाइक शेयर करने में क्यों कंजूसी करते होते हो? चलिए जी बताइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग टर्म आपने ज्ञात करनी है। ये तो आप ना देखते ही सॉल्व निपटाओ, इस क्वेश्चन को देखते ही निपटा डालो। कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स का खेल है। आपको स्टार्टिंग में नंबर्स बताए ना, बस वो नंबर्स का खेल ही यहाँ पे खेला गया है। मैं आपको फिर से कह दूं, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स, आपके नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो केवीएस के लिए, चाहे वो D++B के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए नंबर्स की आपको पहचान होनी बहुत जरूरी है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं? पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि नंबर्स कौन से हैं। बिल्कुल आंसर तो आपका आ ही जाएगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, बट पहले मेरे को ये बताओ ये नंबर्स कौन से हैं? ये कौन सा खेल खेला गया है हमारे साथ? हाँ जी, कौन से नंबर्स हैं मैम? 19, 17। चलिए देखते हैं कौन से नंबर्स हैं। सभी लोग टाइप करेंगे फटाफट से। देखो 19, 17, इधर 15 आना चाहिए या 13 आना चाहिए, क्योंकि ये ऑड नंबर्स भी तो हैं, ऑड नंबर्स भी तो हैं। चलिए आगे देखो 11, और यहाँ पे अगर तो होता 9, अगर तो होता 9, फिर तो हमारा आंसर आता क्या? 15 का, और 11 के पहले 13 आता। इट मींस इधर आपके पास कौन से नंबर्स दिए गए हैं? यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या दे रखी है, यानी कि कौन से नंबर्स आपको? प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। हाँ जी, कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसके क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होगा, दूसरा खुद वो नंबर होगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो 13 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आज हम नंबर सीरीज का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कल हम सेकंड पार्ट करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज भी करवाऊंगी। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। लाइक शेयर करने का। हाँ जी पुष्पिंदर जी, किस एग्जाम की, पुष्पलता किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? D++ में 20 नंबर की रीजनिंग आती है। हाँ जी बताइए। अब देखो 12 से 20 कैसे आया? 12 से 22 कैसे आया? 22 से 42, 42 से आगे नंबर्स देखना है। सबसे पहले क्या देखो कि 12 से 22 कैसे आया? कैसे आया जी? मैम कुछ भी नहीं किया, 10 इसमें ऐड कर दिया। 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर 22 से 42 कैसे आया? मैम इसमें आप 22 में आप 20 नंबर ऐड कर दो, है ना जी। फिर 42 में 42 से 72 कैसे आया? हाँ जी कितना नंबर ऐड किया होगा? +30। तो यहाँ पे क्या है? +10 +20 +30। आगे हम क्या कर देंगे? +40, यानी कि कितना हो गया? 7 3 10 1 11, 112 आपके पास क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। ये नहीं मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, जितने बच्चे भी क्लास में है सभी लोग अपने आंसर्स जरूर सबमिट करिए, सभी लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। ये आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रेपरेशन का, ठीक है, तैयारी का सबसे बढ़िया टाइम है। वरना बाद में यार मैम ये तो हमें क्वेश्चन दोबारा से बताना कैसे करना है। तो मेक श्योर कि हर रोज 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़ना है, जहां पे आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक ट्रिक के साथ और साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है जी, मैं आपको इतना दावा दे सकती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते ही निपटाइए। क्या कहा गया है इस सवाल में? 13, 17, 15, 19 और 17, बताइए जी क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? चलो जी करो सॉल्व फटाफट से, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी क्लास आपकी मॉर्निंग में ही होगी। आज मैं आपको फिर से कहूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है सुबह, इसीलिए क्लास आपकी रीशेड्यूल हुई थी, वरना 10 बजे ही होगी आपकी क्लास। क्या है 10 से 17? अच्छा, ऐड किया है कि माइनस किया है? हाँ जी धर्मेंद्र, ऐड किया है कि माइनस किया है? मतलब क्लास में सिर्फ ना बस कितने लोग, 15-20 लोग जो अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं। क्या जॉब सिर्फ 15-20 लोगों को ही चाहिए? हाँ जी, 100+ बच्चे लाइव हैं, क्या जॉब सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 बच्चों को ही चाहिए? रिप्लाई करना एक बार, सबको जॉब चाहिए कि नहीं? जॉब चाहिए ना सबको, तो फिर बच्चा आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो ना, आपके लिए ही क्लास है, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। हम तो सोचते कि यार क्लास एक दिन मिस नहीं करनी, कि बच्चे वेट करेंगे कि हमारी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप लोग वही 20 बच्चे जो है अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं। अरे अपने ऐसा मत करो कि हाँ क्लास देख रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिस करो। क्या है 13 से 17 कैसे आया? +4। 17 से 15 कैसे आया? अब प्लस किया फिर माइनस कर दिया, फिर 15 से 19 प्लस कर दिया, फिर 15 से 17 -2। आगे क्या किया जाएगा? पहले प्लस किया फिर माइनस किया, प्लस किया फिर माइनस किया, तो आगे भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 17 + 4 कितना हो गया? 17 3 20, 20 1 21 ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सॉल्व है। हाँ जी, क्या है 81 9 8। आगे यहाँ पे आपने क्या करना है? निम्नलिखित लिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का आपने चयन करना है, कि जो नंबर खाली है आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, क्या आंसर रहेगा? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वेरी गुड धर्मेंद्र, राधा, ब्यूटी, कुमारी, बाल, बहुत बढ़िया जी, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए क्या किया गया है यहाँ पे, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, चलिए अब मुझे आप बताना कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चों को पता है 13 का स्क्वायर, एंड साथ में ये बताना 196 जो है किस नंबर, कौन सा नंबर इसका स्क्वायर है। हाँ जी 196, ऐसा कौन सा नंबर है जो 196 का स्क्वायर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169। हाँ बच्चे 10 बजे ही पढ़ाऊंगी, 10 बजे ही पढ़ाऊंगी। वेरी गुड, तो 169 हो गया आपका किसका? 13 का 169, तो 196 किसका? ऐसा कौन सा नंबर है वे नंबर 196 क्या है? 14। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए 15 का नहीं, 225 होता है 15 का। वेरी गुड, तो ये 14 का। तो स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल करिए सॉल्व। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? कहा गया है 1 से 2। अब देखिए ध्यान से, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 15 आपने बताना है
कि खाली स्थान पे क्या रहेगा, जो लुप्त संख्या है वहां पे क्या रहेगा। तो करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, क्या लॉजिक फॉलो हुआ है। चलिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो क्या कर सकते हैं, हाँ जी, पहले डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस चेक करें, कितना, एक में एक ऐड किया 2 आ गया, 2 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, फिर 6 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। कि यहाँ पे कुछ कोई नंबर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक, कोई पैटर्न समझ में आया। ये दो नंबर्स कहीं देखे देखे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते, हाँ मैम देखे लगते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये आपके पास 3 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 2 3, आगे आपके पास क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 15 कितना हो गया, 31, और इसमें कितना डिफरेंस है, 25 का, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसमें कितना डिफरेंस है जी, कितना डिफरेंस है, 6 का, 36, 6 का स्क्वायर। तो बताइए आंसर कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि देखते ही निपटाओ, ज्यादा नहीं। तो देखिए एटलीस्ट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक पता होने ही चाहिए। अगर 20 तक नहीं पता तो आपको 15 तक तो ये स्क्वायर जो है आने ही चाहिए। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब आपको 1 से लेके 11 तक बिल्कुल टिप्स के ऊपर होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये भी लर्न करवा दूंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए जी आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपको पता है ना कि एक सवाल पक्का ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नंबर सीरीज में से मिनिमम तो मिनिमम एक सवाल तो आता ही आता है, मिसिंग नंबर सीरीज का अलग से, ठीक है। तो अगर मेरे को पता है कि यहां से मेरा एक नंबर है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक नंबर की बात है। तो चलिए जी मैं फिर से आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है स्पेशल डिस्काउंट, 50% ऑफ है। आपने कोड, जो कूपन कोड लगाना है टारगेट 50, ठीक है, सारे कोर्सेज के ऊपर है। यूज इस कूपन टू गेट डिस्काउंट 50% ऑन ऑल कोर्सेज, चाहे आप केवीएस, बीपीएससी, जेटेट कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, सबके ऊपर जो है आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल देरी नहीं करनी, जल्दी से अपना कोर्स ज्वाइन करिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इस सवाल को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, क्या कहा गया है, 15। अब इसको ध्यान से देखना, 15 8 35 24 63 48, आगे आपने बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, लगा दिया कोड। चलिए बहुत बड़े सुशांत जी, अच्छी बात है। हाँ जी बताइए जी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ होगा। अब कई बार ना इस टाइप के सवालों में ना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग कैसे, अब देखिए नंबर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो आप इस टाइप के सवाल में ये देखो कि इसके आसपास कोई स्क्वायर, कोई क्यूब है। हाँ जी सुशांत, धर्मेंद्र, फातिमा, सोनी, क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, किसी स्क्वायर नंबर से माइनस करके प्लस करके मेरे पास आ रहा है ये आंसर। वेरी गुड फातिमा जी, धर्मेंद्र, ओके ओके ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके ठीक है, कालिका जी, सुशांत वेरी गुड, मानसी, रिद्धि, सभी लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही खूब। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 कितना आ गया, 15। फिर 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, 9 माइनस 1 8 आ गया। फिर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 1 आ गया, है ना जी। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 1 24 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 आ गया। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 आ गया। अब मैम ये क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, पहले तो 4 3 6 5, कोई सीक्वेंस तो जा ही नहीं रही। देखिए सीक्वेंस इसमें क्या फॉलो हो रही है, 4 6 8 10, ठीक है जी। ये आपके पास कौन से नंबर आ गए, ये आपके पास आ गए ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, इवन नंबर्स, कौन सी
ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। और दूसरा देखो और कौन सी, 3 5 7, इससे आगे आपके पास क्या आ जाएगा 9, यानी कि 8 के बाद क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे -1 कर देंगे, 100 -1 कितना आ गया 99, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कितना आंसर आ गया 99 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि नंबर्स का खेल है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि स्क्वायर क्यूब बिल्कुल टिप्स के ऊपर आपके होने ही चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, ऑल्टरनेट है या डिफरेंस के अकॉर्डिंग है या माइनस के कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए सॉल्व। 5 26 17 124, तो बताना है आपने यहाँ पे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। हाँ जी, धर्मेंद्र, सुशांत, राधा, सुमित्रा, पाल जी, करिए सॉल्व। इधर क्या कॉन्सेप्ट बोला हुआ है, देखो इसके आसपास कोई स्क्वायर कोई क्यूब, किसी में प्लस करके किसी में ऐड करके कुछ फॉलो हो रहा हो। चलिए जी, मजा आ रहा है क्लास में, सबको क्लास में मजा आ रहा है। एक बार साथ में जो अपने जो कलरफुल हाथ है ना वो कमेंट बॉक्स फिल कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से कलरफुल हाथ के साथ जो अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स फिल कर, अच्छा लगता है ना, भरा भरा सा कमेंट बॉक्स अच्छा लगता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नाउ अप टू यू कि आपने अपने आंसर्स के साथ कमेंट बॉक्स को फिल करना है, जहाँ कलरफुल हाथ जहाँ अलग अलग तरीके से। चलिए जी बहुत बढ़िया, चलिए करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं मैम, कुछ नहीं, देखो क्या करना है, सिंपल सा तो सवाल है। क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर + 1 25 + 1 26, 4 का स्क्वायर, हाँ जी 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी, जल्दी से बताइए। 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 16 + 1 17, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25 आता है, तो फिर यहाँ पे तो हमारी गड़बड़ होगी, यहाँ पे तो गड़बड़ होगी। अब बताइए, अब बताओ क्या किया है मैम, इधर तो गड़बड़ होगी यहीं पे। अब बताओ क्या किया होगा, 16 आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, खुशबू जी, कालिका जी, चलिए ये तो कॉन्सेप्ट यहीं पे गया, बिकॉज अगर हम स्क्वायर की बात करें 2 5 4 आगे तो फिर क्यूब, वो तो 5 का क्यूब होता है। इट मींस इस वाले सवाल पे कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, चलिए देखते हैं। अभी देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि 2 का स्क्वायर +1, 4 1 5 हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, -1 कर दिया, मेरे पास 26 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब देखना, एक बार मैं स्क्वायर कवर कर रही हूँ, एक बार क्यूब, देखते हैं आगे ये फॉलो होता है कि नहीं। अब देखो आगे 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 आ गया, 17, ठीक है। अब देखो स्क्वायर क्यूब, अब यहाँ पे 5 का मैंने क्यूब कर दिया, 5 × 5 25 × 5 125, -1 कर दिया, मेरे पास 124 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए, एक बार मैंने स्क्वायर किया फिर क्यूब किया, स्क्वायर किया फिर क्यूब, अब नेक्स्ट क्या करेंगे 2 3 4 5 6, आगे नंबर कौन सा रहेगा 2 3 4 5 6, 6 का मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, 6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है क्यूब करना है। मैम आप देखो ऑल्टरनेट, तो क्या करेंगे 36 -1 कितना आ जाएगा 35 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी कितने बच्चों को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या प्लस होगा कि माइनस होगा। अब थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी में हम क्या कर देंगे माइनस कर दिया, तो बट इधर हमारे पास 35 आंसर नहीं आएगा। 35 आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो स्क्वायर में हमने प्लस किया है, स्क्वायर में हमने प्लस किया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग माइनस नहीं, इधर भी हम प्लस करेंगे, यानी कि 36 + 1 हमारे पास आंसर क्या रहेगा 37।
37 हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। बस यही आपको ध्यान देना है कि माइनस कहाँ पे किया गया है, प्लस कहाँ पे किया गया है, स्क्वायर कैसे किया गया है, क्यूब कहाँ पे किया गया है। बहुत ध्यान से आपको इस टाइप के सवालों को टैकल करना है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़िए, लीजिए देखते ही निपटाओ इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है, आपने रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। आपको पता है ना बीपीएससी टीआरई 3.0 में एंड बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके अलावा आपके हेड टीचर के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे सेम ऐसे ही, कि आपने उसमें क्या करना था, रॉन्ग नंबर फाइंड करना था, गलत नंबर फाइंड करना था, गलत श्रृंखला फाइंड करनी। तो बताइए जी गलत नंबर कौन सा है, देखते ही निपटाओ यार। क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या किया गया है, 101। अच्छा 101 रुपए शगन डाल रहे हो, है ना, शगन डाल रहे हैं आप लोग, 101 शगन। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए फिर साथ में ये भी बताइए कि जो नंबर आपको रॉन्ग दिया गया है ना, जो नंबर आपको रॉन्ग दिया गया है, उस रॉन्ग नंबर की जगह के ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए था। हाँ जी, कौन सा नंबर होना चाहिए था रॉन्ग नंबर के जगह। चलिए जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैम यहाँ पे जो है ना 101 हमें नंबर गलत दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि 101 नंबर तो शगन डालते हैं ना, शगन डालते हैं, इसलिए इसीलिए। जब कोई और रीजन है तो क्या रीजन है जी, 100 होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे मैम 101 की जगह 100। क्यों, अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 101 आपके पास रॉन्ग नंबर दिया गया है। 101 क्या है, रॉन्ग नंबर दिया गया है। ठीक है जी, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी करिए इसको सॉल्व आगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। अब बताइए लुप्त संख्या आप लोगों ने ज्ञात करनी है, बताना है कि 120 के आगे हमारे पास जो है कौन सा नंबर आएगा। करिए सॉल्व जल्दी से, रुकना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है। अकना जाने की डीमोटिवेट नहीं होना, अभी से टाइम है, समय है हमारे पास, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। चलिए जी बताइए अब इधर क्या किया गया है। देखो सबसे पहले 210 नंबर है बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कम हो तो हम भी धीरे धीरे क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे। अब 210 से 195 कैसे आया, कितना नंबर माइनस किया जी। हाँ जी, कितना नंबर माइनस किया, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे। बहुत कम बच्चों ने लाइक शेयर किया अभी तक। क्या किया गया, -15, -15 कर दिया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, माइनस क्या कर दिया, -15 कर दिया। इधर माइनस के 15 आ गए। अब नेक्स्ट क्या किया गया है, नेक्स्ट क्या किया गया है, हाँ जी नेक्स्ट क्या किया गया है, देखो कितना आ गया, 0, 20, माइनस के 20 कर दिए, फिर आगे माइनस के 25, माइनस के 30, आगे क्या करेंगे, देखो 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 5 5 का डिफरेंस है। तो बस जी आगे कितना हो जाएगा, -35 कर दीजिए, -35 कर दीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, 120 में से 35 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी 90, 80 की 85, 120 में से आपने 35 को माइनस करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 85 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना जी, 85। गाइस देखो प्लीज मेरी सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लोग
अपने आंसर्स जरूर सबमिट किया करो। बिल्कुल जी, हम लोग आपके लिए ही मेहनत करते हैं, तो ऐसे नहीं कि भाई 4-5 बच्चे बस वही आंसर सबमिट करें, नहीं, हम सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं कि जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन हो। और हम लोग आप लोगों को, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात करें, हम लोग आप सबको टॉप 100 रैंक में देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार आपको कहते हैं कि गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब जाके आपकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। मजेदार, जानदार, शानदार सवाल दिया गया है। नहीं बेटा जी, टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम आपका सेम वही है, सुबह 10 बजे। टाइम बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं हुआ, टाइम आपका सेम वही है, सुबह 10 बजे। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही क्लास आपकी 6 बजे की थी। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? लुप्त संख्या आपने ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 15 से 15, 15 से 30, हाँ जी, 10, 40, 48, क्या नंबर रहेगा? फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इतना लंबे लाइक सोच रहे हैं मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ना करें, सोच रहे हैं, मन तो कर रहा है कि टाइप करें। हाँ जी, यही बात है ना? बिल्कुल भी नहीं जी। हाँ जी, देखो, अब देखो 15 से 15 कैसे आएगा, कैसे आएगा? अगर मैं 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 15 आ जाएगा। फिर 15 से 30 कैसे आएगा? मैम 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ जाएगा। फिर आगे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है? 90 आ जाएगा। बट इधर तो आपको 10 दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई वाला रूल तो फॉलो ही नहीं होगा। फिर और बताओ, क्योंकि आगे तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इधर 90 आना चाहिए, यहाँ पे तो 10 आ रहा है। फिर क्या लॉजिक फॉलो हुआ है जी? फटाफट रिप्लाई करेंगे सभी लोग। जितने बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर करने का बताइए, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है? हाँ जी, क्या किया गया है? क्या करें, कौन सा लॉजिक? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर 15 को, ये 15 को 1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 15 आ जाएगा, है ना? फिर अगर मैं 15 को 2 से गुना कर दूं तो मेरे पास 30 आ जाएगा। 15 गुना 2 कितना हो गया? 30। फिर मैं अगर 30 को, इस 30 को अगर मैं क्या करूं, 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड किया, मेरे पास 10 आ गया, है ना? फिर 10 को क्या किया, 10 को 4 से गुना किया, मेरे पास 40 आ गया, हाँ कि ना? उसके बाद 40 को मैं 5 से क्या करूंगी? डिवाइड, क्योंकि एक बार डिवाइड गुना, डिवाइड गुना डिवाइड। 8 5 40, 8 5 40, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 48, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर दीजिए, क्या ये सवाल आप सबको समझ में आया? एक तरीका और भी है, एक और तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? कैसे? अब देखो, एक और तरीका क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 15 15 30, है ना? 30 और 10 40। अब 40 में कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 48 आ जाएगा? आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट बेस्ट तरीका यही है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, सीक्वेंस के साथ, एक बार डिवाइड किया, गुना किया, डिवाइड किया, गुना, डिवाइड और गुना, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा गया है? अब कहते हैं 5 से 6, 6 से 10, 10 से 33, 100, फिर 33 से 128 आपने बताना है। लुप्त संख्या ज्ञात करिए जी। लुप्त संख्या यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? हाँ जी, कौन सा नंबर रहेगा जी? सबसे पहले दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए? सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये पहले नंबर से दूसरा नंबर कैसे आया। दूसरी बात कौन सी आनी चाहिए कि स्टार्टिंग में नंबर कौन सा है, लास्ट में नंबर कौन सा है, ये भी देखना है। अगर बहुत
ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट इधर कहीं ना कहीं फॉलो किया होगा। तो बताइए जी क्या हुआ है, कौन सी कहानी चली है। अब देखो मेरे को देखना कि 5 से 6 कैसे लाऊं, 6 कैसे लाऊं मैम, 5 में 1 ऐड कर दो 6 आ जाएगा। फिर 6 से 10 कैसे लाऊं मैम, इसमें 4 ऐड कर दो। तो क्या 1 4 आगे देखो कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। फिर क्या किया जाए, हाँ जी क्या किया जाए, क्या किया जाए जी बताओ जल्दी से, रजनीश, राधा, नसरीन बानो, मनीष, क्या किया जाए, हाँ जी क्या किया जाए जी, लगाओ दिमाग। आंसर तो आप मेरे को बता रहे थे मैम 645 आंसर आएगा, बट दिमाग क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है मैम, ऐसा करिए, क्या करिए 5 गुना 1, 5 प्लस 1 कर दो, आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से 10 कैसे लाऊं मैम, 6 को 2 से गुना करो, 6 गुना 2 12, 12 में से 2 को माइनस कर दो, आपके पास 10 आ जाएगा। मैम फिर 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 गुना 3 कितना होता है 30, 30 में 3 को ऐड कर दो, आपके पास मैम 33 आ जाएगा, आ गया। फिर 33 को हम क्या करेंगे, 33 को 4 से मल्टीप्लाई और -4 कर देंगे, 4 तिये 12, कितना हो गया 132, 132 में 4 माइनस किया तो आपके पास 128 आ जाएगा। यानी कि एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी नंबर को प्लस माइनस किया जा रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, हाँ जी आगे हम 128 को क्या करेंगे जी, 128 को 5 से गुना करेंगे, प्लस माइनस, आगे हम 5 को ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हाँ जी जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 8 5 6 40, 10 और 4, ठीक है 5 5 हो गया, हाँ जी 640 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी कितना आ गया 645 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन जी, क्लियर, 645 आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी गुड राधा जी, बालकृष्णा, प्रेमलता, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, देखिए जी क्या कहा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, ये कहा गया है आपने बताना है गलत श्रृंखला, रॉन्ग नंबर बताना है। क्या बताना है जी, रॉन्ग नंबर बताना है। तो बताइए गलत नंबर कौन सा रहेगा, रॉन्ग नंबर कौन सा रहेगा, ये भी बताना है कि जो नंबर आपने गलत फाइंड किया उस नंबर की जगह के ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए। तो चलिए क्या ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए, हाँ जी कितने बच्चे चाहते हैं कि ये सवाल आपको होमवर्क दे दिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो जितने बच्चे भी क्लास में, आज का पहला क्वेश्चन है होमवर्क, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि जो नंबर रॉन्ग है उसकी जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए था। चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से, बताइए जिसका आंसर क्या रहेगा। अब देखो क्या कहा गया, 3 है 7 है, बिल्कुल जी राधा कुमारी, सोनिका, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बहुत ही खूब। चलो इसको सॉल्व करिए अगले सवाल को, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं मैम 171 रॉन्ग था, चलिए देखते हैं, कल इसको डिस्कस भी करेंगे कि देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करेंगे। लाइक शेयर कर दी सभी लोग, लाइक शेयर करने का, हाँ जी यहाँ पे क्या है 3 7 की बात की है, 3 7 13 20 31 43, और बताइए अगेन डज नॉट फिट, कौन सा नंबर फिट नहीं है, फिट करने की बात की है तो करो फिट, कौन सा नंबर फिट नहीं है, और जो नंबर फिट नहीं है उसकी जगह कौन सा नंबर होना चाहिए ये भी आप लोगों ने बताना है। देखो 3 से 7 कैसे आएगा,
मैम 4 ऐड कर दीजिए। 7 से 13 कैसे आया? मैम 6 ऐड कर दीजिए। उसके बाद 6 के बाद 7 ऐड किया, तो यहीं पे गड़बड़ लग रही है हमें। गड़बड़ क्यों लग रही है? क्योंकि पहले हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 6 है, आगे तो हमारे पास 8 होना चाहिए। आगे तो हमारे पास 8, यानी कि इधर हमारे पास क्या होना चाहिए? इधर हमारे पास 21 होना चाहिए। तभी तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। 21 और 31 में 10 का डिफरेंस, आगे हमारे पास 12 का डिफरेंस, आगे हमारे पास 14 का डिफरेंस। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी 20 नंबर आपको रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि 20 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था? 20 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था? हमारे पास 21 होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? एक बार सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे सबको ये सवाल समझ में आया। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हाँ रे हाँ, ना रे ना का रिप्लाई कर देंगे। कोई बात नहीं, अगर आपने किसी और ट्रिक से किया है तो एक क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल ट्रिक्स भी लग सकते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और भी लॉजिक लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉपर पता होने की कहाँ पे गलती है और पूरी सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ जी, क्या कहा गया? 121 21/5 इधर कहा गया, आपने बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। हाँ जी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? करिए सॉल्व। खुशबू, सोनिका, चंचला, धर्मेंद्र, नेहा जी करेंगे सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया। क्या किया गया है? मैम 121 तो 11 का स्क्वायर है, बट आगे हमें स्क्वायर नहीं दे रखा है ना, और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज, कम हो रहे नंबर्स, तो क्या करें? क्या करें जी? सोचो सोचो क्या किया जाए। चलो डिफरेंस चेक कर लो। क्या कर ले? डिफरेंस चेक कर ले। कितना? 11/7 कितना हो गया? 4, 11/6 64 का डिफरेंस आ गया। 64 का डिफरेंस आ गया। इधर आपके पास कितना डिफरेंस हो जाएगा? 6, 3 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 16/5 21। अब ये क्या है? 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 8 6 4, 2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो बताइए आंसर क्या होगा जी? आंसर क्या होगा? फटाफट से रिप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा? क्या होगा जी? देखिए एक ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके जी, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर आ जाए। चलिए जी अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, फटाफट सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर सबमिट करता है। क्या कहा गया है? आपने वे नंबर चुनना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सा बच्चा जो है अपना आंसर सबमिट करता है। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा सबमिट करता है? देखते हैं जी। ओके, रियल फैक्ट का आंसर आया है। रियल फैक्ट आप तो बहुत पीछे चल रही है, बहुत पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेहा जी क्या आंसर रहेगा? मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक आंसर किसी बच्चे ने सबमिट नहीं किया। सबसे पहले आंसर, अब देखो यहाँ पे क्या है? 24 40 नंबर बढ़ तो रहे हैं बट धीरे धीरे, तो क्या करें? क्या करें जी? डिफरेंस चेक करें एक बार। 24 में कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास 40 आ जाएगा? मैम इसमें 16 नंबर ऐड कर दीजिए। फिर 40 में कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास 64 आ जाएगा? मैम इसमें 20 नंबर ऐड कर दीजिए। 20 नहीं 24, हाँ जी 24 नंबर ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 64 में हम कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास 104 आ जाए? हाँ जी 0, इसमें 40 नंबर मैम ऐड कर दो। तो आगे हमें फाइंड करना है। देखो कई सवाल इस तरीके के होते हैं जिसका हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि या तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कह लो, जहां आप कह लो कि डबल डिफरेंस से कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। किसको? डबल डिफरेंस। अब देखो इसका डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस है?
16 का डिफरेंस, यानी कि 8 16 आगे कितना डिफरेंस रहेगा, 8 का डबल कितना हो गया 16, 16 का डबल कितना होगा 32, 32। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 72। तो 104 में 72 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 176। तो 176 यानी कि ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया करेक्ट आंसर। 154 नहीं आएगा, 176 आपके पास इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इसमें चेक किया गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का। पहले मैंने ये डिफरेंस लगाया, ये देखो ठीक है 16 24 और 40 आगे मेरे को पता नहीं था, ठीक है मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला 8 डबल 16, 16 का डबल 32, आगे आपके पास 32 का डबल 64 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 136 तो 176 में 136 को ऐड करेंगे तो आपके पास 312 आ जाएगा। ठीक है बताइए कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया। हाँ जी बहुत बढ़िया जी। हाँ इस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ, 6 बजे से मैं पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपकी क्लास मोस्टली मॉर्निंग में 10 बजे ही होती है और 10 बजे ही हुआ करेगी। ठीक है सबको समझ में आया सवाल, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी था, बस वही है कि कॉन्सेप्ट को पकड़ने की देरी है, वरना सवाल तो आप यूं ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए इसको सॉल्व। हाँ जी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या किया गया है, कौन सी कहानी चले, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ कल आपकी क्लास सुबह 10 बजे होगी, कल तो आपकी क्लास सुबह 10 बजे ही होगी। बताइए इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट, अरे देखो सारे क्वेश्चंस मैंने ही थोड़ी सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों ने भी करने हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग भी सॉल्व करो, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। डाउट्स आएंगे आप पूछो, आप मेरे को 1000 बार बोल, मैं 1000 बार एक्सप्लेन करूंगी, बट एटलीस्ट खुद से एक बार सॉल्व हर क्वेश्चन को करना ही करना है। ठीक है जब तक एग्जाम हो तब तक क्वेश्चन को देखते ही निपटा डाले, बिना पेन कॉपी के सवाल सॉल्व करें, बट तब तक ये कैसे होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले क्या करें डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस देखो 62 में हम कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए 72 आ जाए। इसमें हम ऐड कर दे 12 नंबर ऐड करें। उसके बाद 74 में कितना नंबर ऐड करें कि हमारे पास 80 आ जाए, मैम 6 ऐड कर दो। फिर आगे भी 6 ऐड कर दिया और आगे कितना ऐड कर दिया 9, बट यहाँ पे हमें नहीं पता। बताइए ये क्या सीरीज बनी, अटपटाहट सी सीरीज बन गई है मैम, ये क्या है, क्या हुआ है। मतलब हमारे पास आ गया एक 12 6 6 9, आगे हमें फाइंड करना है कि इधर क्या रहेगा। क्या करें, क्या करें, एनी आइडिया। 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, चलो करें सॉल्व एक बार। देखो अगर मैं 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा। 12 को हाफ से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो 12 को हाफ से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 6 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास 6 आ जाएगा। फिर 6 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 कम 6 हाफ कितना हो गया मेरे पास 9 आ जाएगा। फिर 9 को मैं 2 से गुना करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18, यानी कि इधर मेरे पास क्या होगा 18। 95 में मैं कितना नंबर ऐड करूंगी 18, 8 5 13, 9 1 10 11, 113 आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे आपने क्या करना होगा 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 18 को आगे क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 18 आ गया, 18 को 95 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 113। बताइए कितने बच्चों को सवाल अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल आपको D++ के एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है, डन जी। कितने बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका है? चलिए आगे बढ़े, आगे चले। लीजिए एक बार पहले मेरे को रिप्लाई करिए कि सबको समझ में आया क्वेश्चन, हाँ कि ना? यस और नो का मुझे कमेंट दिखना चाहिए। जितने बच्चे भी क्लास में हैं, कितने बच्चों को समझ में ये सवाल आया है और कितने बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया। कल मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी नंबर सीरीज के, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, केवीएस के हो, DSSS के हो, बीपीएससी के हो, सारे सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कल मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अभी बहुत सारे सवाल हमें भरे पड़े हुए हैं, अभी 4 से 5 और क्वेश्चन थोड़े करेंगे। करिए इसको सॉल्व जल्दी से। क्या किया गया है यहाँ पे? हाँ, कल सुबह 10 बजे आपको मैं जितने भी आपके चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस हो, PYQs करवाऊंगी। ठीक है, मोस्टली मैं आपको कल करवाऊंगी नंबर सीरीज के PYQs, नंबर सीरीज के सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगी, चाहे वो DSSS एग्जाम के हो, चाहे वो आपके केवीएस के हो, चाहे वो आपके बीपीएससी के हो, किसी भी एग्जाम के हो, चाहे वो आपके सुपर टेट के हो। ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या किया गया है? कुछ भी नहीं है। 11 से 13 कैसे आया? मैम 2 ऐड कर दो। 13 से 19 कैसे आया? कैसे आया 19 जी? हाँ जी, कितना नंबर ऐड कर दे? मैम 6 नंबर ऐड कर दो। उसके बाद क्या किया गया है? हाँ जी, क्या किया गया है? कितना नंबर ऐड करें? 30 ऐड कर दो। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस चेक किया, +2 का। कितने का डिफरेंस है? +6 का। हाँ जी, इसमें कितने का डिफरेंस है? +30 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 60 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 130 का। 130 का। ठीक है, अब बताइए क्या हुआ है? कुछ दिख रहा है? कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, कुछ प्लस माइनस करके? अब देखो ना, पहले हमारे पास क्या आ गया? 2, फिर 6, फिर 30, फिर 60, फिर 130। आगे हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं जी? हाँ जी, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब। प्रियंका कुमारी, आभा, नेहा, धर्मेंद्र, क्या हुआ है यहाँ पे? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दें, क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है? देखो, जब भी कभी ऐसा लगे ना, तो आपको आपके सब सीरीज ये बन चुकी है। कौन सी? 2, 6, 30, 60, 130। देखो, अगर मैं आपको कहूं 1 का स्क्वायर +1 कितना हो गया? 2। 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो गया? 6। 3 का स्क्वायर करे तो क्या होएगा? नहीं, अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब कर दूं, 1 का क्यूब कर दूं तो 1 ही रहेगा। तो 3 का क्यूब कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 + 3 कितना हो गया? 30, है ना जी? हाँ जी, बताइए जी। मतलब यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार रुको, हम यहाँ पे आगे नंबर्स बढ़ गया, एक बार कर लेते फिर से। देखो क्या किया गया है, अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब करूं +1 कर दूं, मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर दूं, 2 दूनी 4, 4 × 2 8, -2 कितना आ गया? 6 आ गया। फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 + 3 कर दूं, मेरे पास 30 आ जाएगा। आगे 60 है ना? 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, -4 कर दूं, मेरे पास 64 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब कर दूं +5 कर दूं, तो मेरे पास 5 का क्यूब 125 और +5 कर देंगे 130। आगे क्या करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे और -6 कर देंगे। तो बताइए 6 का क्यूब कितना होता है? फटाफट से रिप्लाई करिए। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। उसमें 6 माइनस करेंगे, आपके पास 210 आ जाएगा। जाने के यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा?
239 में 210 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 449 जो है आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है सही उत्तर आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था, हम सबको स्क्वायर करके ऐड माइनस करने की करे, बट हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन पा रही थी, तो हमने क्या किया, सबका क्यूब कर दिया, सबका क्यूब कर दिया, और एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, कंटिन्यूटी सीरीज में 3 4 2 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमने फॉलो कर लिया और हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ गया। बताइए जी, सबको समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, ज्यादा नहीं, कभी कभार थोड़ा सा हमें नंबर्स को देख के ही चलना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। बताइए इधर क्या है, 5 18 70 278। बताइए आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास क्या नंबर रहने वाला है? हाँ जी, करिए सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्या किया गया है इस क्वेश्चन में? करे सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। कौन सा गजब के क्वेश्चन ना आज के, हर रोज ही आपको गजब के क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको हर बेसिक, हायर लेवल, मॉडरेट हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा नंबर आगे क्या है, छोटा है, लास्ट में नंबर क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सबसे पहले देख रहे हैं कि 5 से 18 कैसे आएगा, कैसे आएगा 5 से 18 जी? आबा जी, आपको नोटिफिकेशन नहीं आता आबा गुप्ता जी? तो देखिए आप क्लास में 10 बजे होते, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइमिंग आपको याद है कि काजल मैम की क्लास में 10 बजे होती है, बस ओके। तो आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता, बट ऐसा कभी होता नहीं कि नोटिफिकेशन ना आया हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर करना तो आपने भूलना ही नहीं है। बताइए इधर क्या किया गया है? नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि टाइम आपका 10 बजे ही है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। इधर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है? अब देखो 5 से 18 कैसे आए? हाँ जी, क्या किया है जी, क्या किया है? देखो अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 चौके 20 माइनस 2 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें एक बार, हाँ जी 72 माइनस 2 कर देंगे, आपके पास 70 आ जाएगा। 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28, 280 में माइनस 2 किया 278, तो आगे आप क्या करेंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई माइनस 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 माइनस कर देंगे, तो बताइए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? करिए सॉल्व जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? एक 1110, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ में आई? चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपने फाइंड करना है रॉन्ग नंबर कौन सा है, गलत श्रृंखला कौन सी है, फटाफट से सॉल्व करके बताइए इसमें से गलत श्रृंखला आपके पास कौन सी दी गई है, गलत नंबर आपको इधर कौन सा दिया गया है। चलो जी करो। अब ये ना, आप तो पहले तो ये है कि आप देखेंगे मैम 11 का स्क्वायर है, बट ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा किसका स्क्वायर हो सकता है, क्या किया हो सकता है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा मतलब देखो कुछ समझ में आ रहा, नंबर्स मैम क्या किया गया है नहीं समझ में आ रहा है ना, किस किस को दिमाग में कि ये मैम किया क्या है यहाँ पे, है ना। बताओ जी क्या है यहाँ पे, क्या मैम कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा लॉजिक है। देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस बीच में छोड़ते हैं। देखो इसको ऐड किया, 1 + 1 2, 4 + 2 6, 3 + 2 1, 4 + 2 6, 8 + 5 + 3 8, यानी कि 3 1 2 आपके पास ये जो है आपको क्या दिया गया है,
रॉन्ग नंबर दे दिया गया है। क्या है? रॉन्ग नंबर दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले और तीसरे नंबर को ऐड किया गया है, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ा गया है, तो 312 आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आ गया? डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये अगला क्वेश्चन है, आपने बताना है कौन सी गलत नंबर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का, सेकंड क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से जो है ये क्वेश्चंस ठीक कल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चंस कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं एक बार। तो ये हम यहाँ से क्वेश्चंस ना कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं कि स्पेशल डिस्काउंट जो है आपके हर कोर्स के ऊपर चल रहा है 50%। तो आप लोगों ने क्या करना है? जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करना है, और कल आप लोगों ने सुबह 10 बजे मुझे ज्वाइन करना है। कितने बजे? 10 बजे। रीजनिंग की क्लास आपकी हर रोज सुबह 10 बजे होगी। ठीक है, और आपके जेटेट की बात करें, झारखंड के जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं सबके ऊपर 50% डिस्काउंट है, अभी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, जानदार और शानदार लगा होगा, और सबको सारे क्वेश्चंस जो है समझ में भी आए होंगे। तो मिलते हैं कल सुबह कितने बजे? एक बार सभी लोग बताइए कितने बजे, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कितने बजे। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।